चलिए ओके चेयरमैन सर। सर क्या कहेंगे सर, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड आपको मिला है, आप डॉक्टर हो गए। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, जो मैंने आज इससे पहले गरीब लोगों का सेवा किया कोरोना के टाइम में। पहले से मेरे को आदत थी लोगों की मदद करना, इसलिए मैं आज इस तरह काम कर रहा हूँ। और बहुत बहुत सभी को शुभेच्छा और थैंक यू। आप डॉक्टर हो गए तो आप मतलब और काम करने की इच्छा होगी आपकी, और काम करेंगे मराठी तर मनापासून सर्वांचं धन्यवाद। आज एवढं आनंद आहे की गगनात मावाने एवढा मला आनंद झाला आहे, तर ह्या सर्वांचं श्रेय म्हणजे टायगर ग्रुपच्या सर्व सदस्य पदाधिकारी अनिकेत भाऊ असतील, योगी सर असतील, बाकी सर्व टीम बाळासाहेब असतील, सर्वच मनापासून भावाप्रमाणे यांनी प्रेम दिलं, त्यांचं मनापासून आभारी। आणि आज ही पुरस्कार मला नव्हतं तर सर्व टायगर ग्रुपच्या सदस्यांमुळं मला हा पुरस्कार मिळाला। आणि खरं तर आज डॉक्टर की पदावर मी त्या माझं तेवढं शिक्षण पण झालं नाही, तरी पण मी त्या लेवलला मला तुम्ही मान सन्मान दिला, मी तुमचं मनापासून आभारी। बताइए। नेल्सन मंडेला अवार्ड जो सम्मानित किया गया, क्योंकि आज मुझे खुशी होती है कि आज ऑल इंडिया से काफ़ी सारे लोग आज गोवा में आए हैं और उनके सामने ये मुझे नेल्सन मंडेला एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। तो मैं उससे पहले धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर विजय पाटिल, डॉक्टर राजकुमार दास सर, क्योंकि उन्होंने देखा, काम देखा, नवाजा और लगा उनको कि यस कि ये नेल्सन मंडेला अवार्ड दर्शक कोलंबो जी को देना चाहिए और उन्होंने ये सम्मानित किया। थैंक यू। तो किस बिहाफ आपको ये अवार्ड दिया गया, क्या ऐसा कार्य किया आपने की? क्यों ह्यूमन एक्सेलेंसी अवार्ड ऐसे देता है कि आज लास्ट 30 साल से आज मार्केट में हूँ, 30 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, 30 साल से आज लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, लोगों के सपने साकार करने के लिए ट्रेनिंग के माध्यम से आज मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ। आज ये वर्क के हिसाब से मुझे देखा, वर्क के हिसाब से मुझे अवार्ड जैन मैम किस हाँ आपके लिए जी मैम क्या कहेंगे, एक्टर कहे डॉक्टर कहे क्या कहे आपको? पहली बात तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज इस शाम का हिस्सा बनके नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग वहाँ पे मौजूद थे और उनके बीच में मैं बहुत ही छोटी थी, बट मुझे उन्होंने इतने प्रेस्टीजियस ऑनर के साथ नवाजा है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जैसे मैंने स्टेज पे भी कहा, मेरी मम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ और आज के बाद मैं डॉक्टर हूँ, मतलब आज से ही मैं डॉक्टर हूँ। सो oh my God, I'm just overwhelmed and very happy to receive this honor. जी हमने देखा कि जब आपको अनाउंस किया गया आपका नाम, तब आप काफ़ी एक्साइटेड थी, काफ़ी चिल्लाए भी, क्या कहेंगे? वेल इसी वजह से ना, क्योंकि बचपन से मम्मी चाहती थी कि डॉक्टर बनूं। वेल ये उस तरीके का डॉक्टर नहीं है, बट टुडे आई हैव डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ माय नेम, सो इट्स अ बहुत ही प्राउड, बहुत ही गर्व वाला मोमेंट है मेरे लिए। और मेरे चेहरे से आप देख सकते हैं मेरी स्माइल रुकी नहीं जा रही, सो आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी एंड यस दैट वाज द होल रिएक्शन अबाउट। तो पर्दे पर अब जरीन, डॉक्टर जरीन कहाँ लिखा हुआ है क्या? I'd love to do that. I'd love to do that. Okay. क्या हो रहा है इन दिनों, क्या चल रहा है मैम? वेल बहुत सारी चीज़ें हो रही है। 2020 में भी बहुत सारी चीज़ें होती, बट कोविड ने सारा खराब कर दिया। तो मैं बस प्रे कर रही हूँ कि इस साल का जो भी मेरा लाइनअप है वो किसी भी वजह से ख़राब ना हो। सो मेरी पंजाबी फिल्म शूट होने वाली है, देयर आर कपल ऑफ हिंदी प्रोजेक्ट्स दैट आई एम गोना बी डूइंग। ऑल्सो मैं वेब पे डेब्यू करने वाली हूँ बहुत जल्दी। So quite an interesting lineup for me this year, so keeping my fingers crossed. आपने वेब की बात की, वेब सीरीज पे सेंसर बोर्ड की बात चल रही है, क्या लगता है आपको होना चाहिए सेंसर? वेल आई नो मैं थोड़ी सी बेवकूफ़ साउंड करूँगी अभी, बट जब मैं गोवा के लिए निकल ही रही थी तो मेरे जो इंडस्ट्री के दोस्त हैं वो इस बात को लेके काफ़ी परेशान थे कि वेब OTT पे काफ़ी सारे नए गाइडलाइंस आए हैं, विच इज़ काइंड ऑफ, मैं एग्जैक्टली जानती नहीं हूँ, मैंने अभी तक उसको डिटेल में पढ़ा नहीं है,
इसलिए मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में तो इस बारे में बता नहीं पाऊंगी. आई थिंक फर्स्ट आई नीड टू रीड द गाइडलाइंस माई सेल्फ एंड देन फिर मैं एक काबिल पोजीशन में होंगी उसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी चीज़ों के बारे में बात नहीं करती जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है. सो आई थिंक वंस आई रेड इट देन आई विल स्पीक. तो गोवा में आए हो, गोवा कितना मतलब क्या कहें गोवा के बारे में? गोवा इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस. मतलब आगे जाके इंशाल्लाह माई ड्रीम इज टू हैव अ हाउस इन गोवा. सो इंशाल्लाह आगे जाके वो मैं पूरा करना चाहूँगी. बट गोवा इज लव. आई लव बीइंग इन गोवा. मतलब जैसे गोवा में लैंड होते तो सारा टेंशन, सारा सब कुछ लाइफ से ऐसा लगता है चला गया है. यू जस्ट फील वेरी रिलैक्स. दैट्स व्हाट गोवा डज टू मी. थैंक यू मैम. थैंक यू. जी सर. Yeah, very happy to be here in Goa. Goa has always been my favorite destination, and Goa is the location for my next film too. And I'm going to have 30 days of shoot in Goa. Always, Goa energizes me a lot. I'm very honored and feel blessed to see the doctorate Nelson Mandela Peace Prize. And it is given by the American University. It's fantastic feeling, best feeling. Thanks a lot to the members of the foundation who are doing an excellent job in inspiring people, in motivating people. Fantastic. Thank you very much. थैंक यू सर. जी लेटर सर क्या कहेंगे अवार्ड के बारे में खास तौर पे आज? I'm very honored to receive the Nelson Mandela Nobel Peace Prize Award here in Goa especially. I'd like to thank Doctor and everybody behind the scenes who have done a phenomenal job today in felicitating so many different award winners from different categories. Today to come back to Goa and celebrate peace, love, connectivity and humanness is the need of the day. We've all been fighting a global pandemic, and we've all come together as one global world to be the best that we can be. So to come here today and spread the word of peace and happiness and togetherness and community in the name of Nelson Mandela is something that's very special. So to everyone out there, be safe, look after your loved ones, be compassionate, have empathy, and most important, be proud to be Indian. Jai Hind. थैंक यू. जय हिंद सर. The Secretary of Nelson Mandela Nobel Peace Award, and I, from the entire team, want to congratulate each and every people who came here for the doctorate. We want to bless everybody and have a peaceful life, peaceful journey. That's our goal, that's our heart. And we want to exalt those people who are not got the glory. So हम मान लोगों को जिनको अच्छा से उनको सम्मान नहीं मिला, उनको हम प्लेटफॉर्म पर लेकर आने की कोशिश करते हैं. और आज हम सबको जो यहाँ पर आए, जो डिग्निटीज आए, सबका धन्यवाद करते हैं और सबको थैंक्स करते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, ये हम आपकी ये विनती करते हैं. थैंक यू. थैंक यू सर. जी सर. बोलो सर. नमस्कार. उसका बहुत आज का इवेंट इतना बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ. इस इवेंट के लिए इस पूरी इवेंट में अपनी जो टीम है, पूरी कोऑर्डिनेशन टीम, सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. और जितने भी डिग्निटरीज, एक्टर्स, अलग अलग स्पोर्ट्समैन जिन्होंने यहाँ पे आके इस अवार्ड को नवाजा, और जितने भी अवार्डीज हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में यहाँ पे अपना बहुत बड़ा काम किया है, तो उन लोगों को आज नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड और एट द सेम टाइम अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ऑनररी डॉक्टरेट दी गई है. तो मैं इन सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह हमारे साथ रहे. हमारे जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे इस पूरी कार्य को हम लोग चाहते हैं कि ग्लोबली इसको एक्सपांड कर सकें. और जो अलग अलग डिग्निटरीज है, अलग अलग लोग अपने अपने क्षेत्र में जो काम करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उनके लिए मोटिवेशन मिले, उनके काम के लिए एक सराहना मिले. तो ये काम हम लोग यहाँ से करें. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट. सर जरीन खान यहाँ पे आई थी, मतलब लेंडर पीस जी है यहाँ पे, काफी बड़े बड़े लोग नाम भी आए, बॉलीवुड से भी है, स्पोर्ट्स से भी है. बिल्कुल जी. तो आज का जो इवेंट है, इस इवेंट में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, यहाँ पे हमारे बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन जी ने, जिनको यहाँ पे डॉक्टरेट पदवी से नवाजा गया. उसके साथ हमारे सबके चहीते संग्राम सिंह जी जो रेसलर हैं, उनको डॉक्टरेट से दिया गया. एट द सेम टाइम टेनिस में तो उन्होंने लैंड पेज उनको डॉक्टरेट दी गई. बहुत सारे कैप्टन, मेजर और आगे के नेवी के, दूसरे के साथ एयरफोर्स के अधिकारी यहाँ पे आ गए और उनके साथ बहुत सारी डिग्निटरीज आ गई. सबसे बड़ी बात थी आज की
टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष तानाजी भाऊ यादव, उनको भी डॉक्टरेट पदवी से नवाजा गया। उनको उनके जो सामाजिक कार्य थे, उन्होंने जो कोविड के बीच में और अलग अलग इशूज़ में जो काम किया था उसके ऊपर उनको ये डॉक्टरेट दी थी। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर मैं ये कह रहा हूँ मैं, अच्छा ये मुंबई हुआ सर, Yes. गोवा हुआ, अब कहाँ? देखिए मुंबई के बाद तो हम लोग आगे गोवा और बहुत जल्दी हम लोग दोस्तों मिलने जा रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली में जो प्रोग्राम बनता है बहुत बड़े पैमाने में ये हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। तो चाहते हैं हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ मिलेंगे और बहुत सारी खुशियाँ लेके मिलेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, लव यू। थैंक यू सर। इस अवार्ड के बारे में, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2020, क्या कहेंगे सर? देखिए कोई भी सम्मान तो सम्मान होता है। नेल्सन मंडेला साहब ने मतलब एक ऐसी पर्सन है इसका, क्योंकि जितने सालों उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, मुझे वैसे मैं लकी रहा हूँ कि मुझे काफ़ी मौका मिला साउथ अफ्रीका जाने का। इवन मैंने अपना कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैम्पियनशिप 2 साउथ अफ्रीका में खेला है और एक तो मंडेला साहब के स्टेडियम में खेला है। तो ये वाकई में ये राजकुमार जी की पूरी टीम की वाकई बहुत अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है, और आज के दिन तो इसकी बहुत ज़रूरत है। जिस हिसाब से जो सिचुएशन चल रही है, जो देश में माहौल चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि शांति की इसकी और एक सम्मान होता है। ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका कि मुझे ये सम्मान मिला। राजकुमार जी और इन सब ने इतनी मेहनत की है कि इसको ये लेके आए। और एक मैं कहता था कि डॉक्टरेट की डिग्री देना अच्छी बात है, क्योंकि देखो मैं तो हार्ड को 27 में पढ़ गया है। और माफ़ करना, पिछले 22 साल से डॉक्टर के पास ना जाता, ना मांगता, ना उनकी सुनता था। और पहले बीमार था तो डॉक्टर ने बोला था कि बीमारी डेथ के साथ जाएगी, मेडिकल साइंटिस्ट था। तो अब डॉक्टर बन गए तो मैं एक्चुअली ठीक करेंगे सब। अब पर्दे पे नाम आया, कहीं नाम डॉक्टर संग्राम जी होगी क्या? देखिए वैसे ऑनरी है, आप कहीं लिख सकते हो, मगर सही तरीके से मेरा मानना है कि आप पूरा ऊपर के उसके बारे में अध्ययन करके सारी चीज़ करके वो बेहतर किया जाए तो वो सबसे बेस्ट है, वो बेहतर है। फिर भी ये कि एक सम्मान मिलना एक बड़ी बात है कि पहले मैंने किसी से पूछा था कि मेरा डॉक्टर का क्या होता है, तो क्योंकि देखो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा रिजेक्शन। मैं स्टार्टिंग में जब मेडिकल साइंटिस्ट था तो मैं रेस्लिंग में सब मजाक उड़ाते थे, छोटा बड़ा रेस्लर बना, मौका लगा अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। प्रोफेशनल रेस्लिंग में आया, मौका लगा, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेस्लर बन गया, कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन बन गया। फिर मैं बोल नहीं पाता था, तो फिर स्पीकर बना, रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, मौका मिला काफ़ी जगह जाने का, IITI में जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ क्या है कि अब कुछ शो करने जा रहे हैं कि मान लो कोई अच्छी फिल्म करो या रेसलिंग करो, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल से रेसलिंग की वापसी करूँ। क्या बात है। मैं उसके लिए काफ़ी तैयारी की है, क्योंकि रेसलिंग इज माई फर्स्ट लव। बाकी चीज़ें देखो, टीवी फिल्म करो अच्छी बात है, मैं उसके लिए पैशनेट बनता हूँ, मगर रेसलिंग तो वो है ना जो ये सारी चीज़ दिला रही है। चाहिए आज आप सबके सामने खड़े हैं, जो डॉक्टरेट मिला है, सब कुछ मिला, और रेसलिंग में कहाँ नहीं मिला है, और मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि इस ज़िंदगी में है ना 98% लोग हैं ना वहाँ जाके हार मान लेते जो समझता है बिल्कुल गरीब होते हैं, और वो 2% के लिए काम करते हैं। तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानता, और मेरी ज़िंदगी में मेरे में एक टैलेंट है, नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानता, बस वही करते रहो आगे। सर मुंबई से गोवा का सफ़र क्या कहेंगे? गोवा, आज गोवा में हो आप नोबेल पुरस्कार के लिए। देखिए गोवा में मैं काफ़ी आया हूँ, लेकिन गोवा आज काफ़ी चेंज हो गया है। अब अगर ऐसे ही रहा तो 10 साल बाद गोवा नहीं, फिर हमें कोई जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक जैसे पहले गोवा वाली फील होती थी ना, हरियाली होती थी, हाँ थोड़ी हरियाली होती थी, पीस होती थी। दूसरी जगह जाए क्योंकि जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से हम ट्रीज़ को फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तो आई थिंक हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बोलना सर।